अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुरुषोत्तमा अथवा परम एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत में जिन नियमों का पालन किया जाता है, परम एकादशी में उन नियमों का पालन तो किया जाता है, साथ ही परम एकादशी का उपवास 5 दिनों तक रखने का भी विधान माना गया है। इस व्रत का पालन कठिन बताया जाता है। एकादशी के दिन स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प किया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। 5 दिनों तक व्रत का पालन किया जाता है। 5वें दिन ब्राह्मण भोज करवाने तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा से दुर्लभ सिद्धियों की भी प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गायें और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम माना जाता है। इस मास में पड़ने वाली एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोगों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु स्तोत्र के पाठ का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को जब भी समय मिले तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं इस व्रत की सुंदर कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे वासुदेव, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास में आने वाली एकादशी को परम एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी अथवा कमला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु जब अधिक मास अथवा मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास अथवा मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां आती हैं। हे राजन, यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पावन कथा को कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से महापुण्य की प्राप्ति होती है। कमलीय नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धन कमाने के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण ही यह गरीबी प्राप्त हुई है। अतः आप यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की यह बात ब्राह्मण को भली भांति जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो वह ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडल्य को अपने घर पाकर वे दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कौंडल्य ऋषि की बहुत आवाभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। जब पति पत्नी ने ऋषि से अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय पूछा तो ऋषि ने कहा, तुम दोनों अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी का विधिवत व्रत करो, रात्रि जागरण भी करो, विष्णु भगवान की पूजा करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात तुम स्वयं भोजन करना। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी को समझाकर ऋषि कौंडल्य वहां से चले गए। कुछ समय के पश्चात अधिक मास की एकादशी आई। उन दोनों पति पत्नी ने परम एकादशी का विधिवत व्रत किया और इस एकादशी के पुण्य के कारण उन पति पत्नी की गरीबी दूर हो गई और वे दोनों सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों का नाश कर धन और वैभव प्रदान करती है। हे राजन, धन अधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया था।
इसलिए पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री नारायण।